किस चीज़ से बनती है जो छूने पर प्लास्टिक जैसी महसूस होती है। तो दोस्तों, अब इंसान की बॉडी इतनी परफेक्ट नहीं होती कि मशीन की तरह लगातार चल सके। वैसे तो मशीन को भी तेल और नए पुर्जों की ज़रूरत होती है, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद इंसान तो किसी न किसी बहाने बीमार हो ही जाता है और उसको अक्सर ही दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। आप बीमार है, उसके लिए आप डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों, वो एक पेपर पर आपको कुछ दवाइयाँ लिख कर देता है। इनमें कुछ दवाइयाँ वो होती है जिन्हें आप अपने घर पर रखते हैं और हल्की फुल्की तबीयत खराब होने पर ले लेते हैं, लेकिन इन दवाइयों में कुछ कैप्सूल भी होते हैं। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि कैप्सूल बाकी दवाइयों के मुकाबले जल्दी असर कर बीमारी को ठीक करता है, इसलिए डॉक्टर्स ज़्यादातर कैप्सूल लिख कर देते हैं और आपकी सेहत ठीक भी होने लगती है। इसलिए आम जिंदगी में हम ये सब दवाइयाँ खा ही लेते हैं। तो दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन कैप्सूल को आप अपनी सेहत ठीक होने के लिए खा रहे हो नॉनवेज है? जी हाँ, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिन कैप्सूल को आप आंख बंद करके खा लेते हैं वो आखिर कैसे बनते हैं। तो दोस्तों, उनके अंदर तो दवाइयाँ होती है, लेकिन बाहरी हिस्सा यानी जिसे आप प्लास्टिक का खोल या कवर समझ रहे हैं वो हकीकत में प्लास्टिक से नहीं बनता। और हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब आपको सच पता चलेगा तो शायद आप कैप्सूल ज़िंदगी में कभी खाए भी ना। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैप्सूल के जिस हिस्से को आप प्लास्टिक से ना समझकर नज़रअंदाज कर खा लेते हैं वो जिलेटिन कहलाता है। जी हाँ, ये हिस्सा जिलेटिन से बनता है। अब आप में से काफ़ी लोग होंगे जो ये नहीं जानते होंगे कि आखिर जिलेटिन क्या होता है। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि वो होता क्या है और कैसे बनता है। वैसे तो सभी तरह के कैप्सूल के पैकेट या डिब्बे पर उसमें मौजूद मेडिसिन कंटेंट की जानकारी दी होती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में कंपनियों ने आपको ये नहीं बताती कि कैप्सूल कवर जिलेटिन से बना है। दरअसल जिलेटिन जानवरों की हड्डियों या फिर हड्डियों पर चिपकी स्किन को उबाल कर निकाला जाता है। इसके बाद इसको प्रोसेस कर चमकदार और लचीला बनाया जाता है, जिसे कोटिंग बाद में कैप्सूल कर दी जाती है। हम जानते हैं आपको जानकारी काफ़ी हैरानी होगी कि सच क्या है। तो दोस्तों, काफ़ी समय पहले केंद्रीय महिला और बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने इसे लेकर अपना विरोध भी जाहिर किया था। जी हाँ, उन्होंने इस बात को लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री को एक लेटर भी लिखा था, जिसे कहा गया था कि जिलेटिन की जगह पौधों की छाल या उनसे निकलने वाले रस से कैप्सूल कवर तैयार किए जाने चाहिए। इसे सेल्यूलोज कहा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि इससे लोगों की धार्मिक भावना भी आहत नहीं होगी। पौधों की छाल और रस को केमिकल प्रोसेस के जरिए आसानी से सेल्यूलोज बना सकते हैं। मेनका ने कहा था कि कई शाकाहारी लोग जो कैप्सूल सच को जानते हैं वो बीमारी के बावजूद इसे लेने से परहेज करते हैं। कुछ दिनों पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा से जैन धर्म के कुछ लोगों ने मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि जिलेटिन से बने कैप्सूल पर रोक लगाई जानी चाहिए। अब आपको बता दें कि इसके मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल को बदलने की कावियात भी तेज़ हो गई थी। इसके लिए नए तरीक़ों की खोज की जा रही है। सॉफ्ट जेल कैप्सूल ऐसे बनते हैं। दोस्तों, जो सॉफ्ट जेल कैप्सूल का कवर खाद्य तेल के रासायनिक क्रिया द्वारा बनाए जाते हैं वह कैप्सूल पूरी तरह से वेज होते हैं। फिलहाल के समय वो वेज सख्त कैप्सूल कवर एलुलोज के इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं जो पूर्ण रूप से वेज होते हैं और इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो दोस्तों, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैप्सूल की ऊपरी परत किस चीज़ से बनी होती है जो छूने पर प्लास्टिक जैसी महसूस होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने और सुनने